नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 24 जून कुछ नए अपडेट्स हैं। नए अपडेट में मुख्य रूप से कुछ पुराने टाइप्स हुए थे, उसका समय आ गया है जिस समय कि अब वो ग्लोबली लॉन्च्ड होगा और कंप्लीशन हो गया है उसके पूरे कार्यान्वयन जो भी था, जो भी कार्य करना था उसके पीछे टाइप के बाद वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब लाइव होने वाले हैं और कुछ नए टाइप्स भी हैं, उसके बारे में भी बताया गया है आज। वैसे तो अपडेट्स बहुत सारे हैं और दो चार अपडेट्स हैं, उनको मैं कल कवर करूंगा क्योंकि ज़्यादा अपडेट समय के कमी के कारण मैं नहीं कर पाता हूं। बट हाँ, जो मुख्य रूप से कवर करना है वो मैंने कवर किया है, तो आज उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर प्राइस चार्ट देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस थोड़ा ड्रॉ डाउन आया है, उसकी चर्चा करेंगे और फिर बाज़ार को देखेंगे, बाज़ार की स्थिति क्या है, क्रिप्टो में क्या स्थिति बनी हुई है, मूड माहौल क्या है मार्केट का, उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्पेशली अनुबिस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी बाजार की जानकारी मात्र देता हूं। इसको कोई भी वित्तीय सलाह ना माना जाए। स्टार्ट करते हैं अपडेट के साथ। तो अपडेट में मुख्य रूप से जो अपडेट आज मैं कवर करूंगा वो अनुबिस लैब के हैंडल पे आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मुख्य अपडेट ये है जो कि हर एक हैंडल पे आया हुआ है कि क्वाइन गीको के साथ अनुबिस चेन हैज़ कंप्लीटेड अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विथ क्वाइन गीको। तो क्वाइन गीको के साथ बात चल रही थी, इनकी पहले भी मैंने कवर किया था, बट वो अब कंप्लीट हो गया है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कंप्लीशन से क्या फ़ायदा होगा। और उसके बाद एक दूसरा वेस्ट ऑफिशियल लॉन्च काउंटडाउन बिगन्स। तो वेस्ट के का भी ऑफिशियल लॉन्च स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी जो भी काम करना था वो कंप्लीट हो चुका है। और एक अपडेट आया है जिसमें कि लिख रहा है अनुबिस लैब सेक्टर सिलेक्शन इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन कैपेबिलिटी। तो अपने बारे में बताया है ये कि किस तरीके से ये किस डायरेक्शन में डेफी, RWA और प्रोडिक्शन मार्केट को लेकर काम कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। दूसरे मुख्य अपडेट की ओर चलेंगे अगर हम, तो अनुबिस के ऑफिशियल हैंडल पे आया है। इस अपडेट को मैंने कवर किया है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जी एक्सचेंज ग्लोबल, ये भी एक एक्सचेंज है, ये लाइट वेट एक्सचेंज है जो कि REI नेटवर्क के नाम से जाना जा रहा है। REI नेटवर्क इज़ अ लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस EVM कंपेटेबल ब्लॉकचेन बिल्ड फॉर उसके लिए W3 एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये एक्सचेंज है। ये भी, इसका भी कोलैबोरेशन हो चुका है अनुबिस ब्लॉकचेन के साथ। देख रहे हैं ना, ये क्रिएटिव है अनुबिस चेन और REI नेटवर्क, तो इसका भी कोलैबोरेशन हो गया है। तो इससे भी संभावित लाभ मिलने वाला है अनुबिस चेन को। तो इन सभी अपडेट्स को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट अपडेट जो क्वाइन गीको वाला है, इसकी बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इस अपडेट में दिखा रहा है कि क्वाइन गीको को आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको न्यू क्वाइन न्यू टोकन लिस्टिंग वाले सेक्शन में जाना है और उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रॉकेट स्वैप लिखेंगे, एक्सचेंज नेम में यहाँ पे रॉकेट स्वैप आएगा और फिर आप अनुबिस लिखेंगे ना, तो आपको अनुबिस चेन का सारे टोकन्स या जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे अनुबिस के, वो आपको दिख जाएंगे क्वाइन गीको के प्लेटफॉर्म पे। तो बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ेगी और लोगों को अनुबिस पे जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आसानी से मिल जा सकेगा क्वाइन गीको के जो यूजर्स होंगे। तो चलिए चलते हैं विश्लेषण पर। अनुबिस चेन ने घोषणा की है कि उसने विश्व के प्रमुख क्रिप्टो डेटा प्लेटफॉर्म, तो क्रिप्टो डेटा प्लेटफॉर्म जैसे डेक्स टूल है, डेक्स स्क्रीनर है, Aave.ai है, क्वाइन मार्केट कैप है, उसी तरीके से क्वाइन गीको है। तो क्वाइन गीको के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरा कर लिया है और इसको अनुबिस चेन को एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन, मतलब क्वाइन गीको पर अनुबिस चेन को एक पब्लिक चेन के रूप में लिस्ट कर दिया गया है, लिस्टिंग हो चुकी है। सो अब क्वाइन गीको क्या है, तो उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है कि क्वाइन गीको भी एक उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, टोकन का प्राइस जान सकते हैं, मार्केट कैप क्या है, पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी आपको मिल सकता है। जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स जो मैंने पहले नाम बताया आपको, डेक्स टूल, डेक्स स्क्रीनर के जैसे प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से आप सारी जानकारी ले सकते हैं और आप प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी क्वाइन गीको पर। तो अनुबिस चेन के लिए इसका क्या अर्थ है, तो अनुबिस चेन अब क्वाइन गीको की पब्लिक चेन सूची में शामिल हो गया है, मतलब लिस्टिंग हो चुकी है। अब क्या होगा कि इसमें जो भी प्रोजेक्ट होंगे आपके,
अनुबिस ब्लॉकचेन के जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनुबिस ब्लॉकचेन पर आने वाले हैं, जो कि CoinGecko पर आप जब अनुबिस ब्लॉकचेन सेलेक्ट करेंगे तो उसके जितने भी टोकन्स होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, वो आप आसानी से खोज पाएंगे और वो आपको मिल जाएगा। जितने भी टोकन्स और प्रोजेक्ट होंगे इसको खोज सकते हैं। टोकन सबमिशन प्रक्रिया, इसमें एक चीज़ बताया है जो कि एक फॉर्म है, जिस फॉर्म को फिल करके आप अनुबिस चेन के जितने भी टोकन्स हैं, जितने भी उसके क्रिएटर्स जो टोकन बनाएंगे, वो लोग इस फॉर्म को फिल करके CoinGecko पर लिस्ट हो सकते हैं। लाभ क्या मिलेगा इसमें? CoinGecko पर सूचीबद्ध होने से क्या विजिबिलिटी का लाभ मिलेगा, मतलब निवेशकों को प्रोजेक्ट खोजने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि CoinGecko के अपने भी यूजर्स हैं ना उनके, तो जो उनके यूजर्स हैं उनको अनुबिस ब्लॉकचेन का मतलब विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, मार्केट डेटा उपलब्ध होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। तो इससे अच्छी चीज़ें होंगी कि लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। अब क्या है इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स के लिए लाभ? अनुबिस चेन पर बनने वाले जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो अपनी मार्केट जानकारी प्रदर्शित कर सकते हैं CoinGecko के माध्यम से, अधिक व्यापक क्रिप्टो समुदाय तक पहुंच सकते हैं। तो क्रिप्टो में बहुत सारे लोग होंगे जो कि CoinGecko के लोग होंगे, उन तक आपके प्रोजेक्ट सारे पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और डेटा एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे सकते हैं, सारे डेटा दिखाई देंगे। तो ग्लोबल स्तर पर ग्लोबली आपका जो विजिबिलिटी है, आपके प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे अनुबिस ब्लॉकचेन के, वो दिख जाएंगे और आराम से खोज पाएंगे उसको। तो ये चीज़ है, इस CoinGecko पर लिस्ट होने से संभवतः फ़ायदा होगा ये चीज़। तो इस चीज़ को दर्शाया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ, जिसमें कि बताया गया। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके ब्लॉकचेन पे लिस्ट होंगे, क्योंकि आपके जो ब्लॉकचेन है उसकी यूएसपी कुछ इस तरीके की है कि बहुत सारे लोग आएंगे इस पर। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, कुछ गलत प्रोजेक्ट होंगे, कुछ गलत इंटेंशन के साथ बनाए गए टोकन्स होंगे। तो अब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना मार्केट में, तो जो लोग बोलते हैं कि मैं BNB पे हूँ या पॉलीगॉन पे हूँ या अलग अलग नेटवर्क पे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे जो कि कहेंगे अपने आप को मार्केट में आने वाले दिनों में कि हमारे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग है अनुबिस ब्लॉकचेन पे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन है। तो आप वहाँ पे उनको सुनो, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि आप जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर हैं, उस जो इकोसिस्टम का जो ऑनर है, क्योंकि ऐसे लोग जो अभी सिस्टम के साथ बने हुए हैं, जो कि अनुबिस ब्लॉकचेन के पहले से यूजर्स हैं, वो एक्चुअली पेरेंट हैं। तो ऐसे लोग जो कि अभी इकोसिस्टम में हैं, वो इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं। तो वो आपके द्वारा इनक्यूबेटेड जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके ब्लॉकचेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, जिसमें कि अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, बुरे प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारे कंपटीशन के रूप में भी आपको मिलेंगे। तो उन चीज़ों से थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पेरेंट आप हो, आपने ही इंक्यूबेट किया है उस तरीके के प्रोजेक्ट को। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो हर एक प्रोजेक्ट रन करेगा और वो कमाई आपको करके देगा, क्योंकि आपके ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे ना, तो रेवेन्यू जनरेट होगा। जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स पे, उससे फ़ायदा तो आपके ब्लॉकचेन को होगा, और वो फ़ायदा जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उसमें वितरित किया जाएगा। तो आपके लिए ये अच्छी बात है। अब वेस्ट की बात करता हूं मैं कि वेस्ट को आगामी वैश्विक लॉन्च से संबंधित है, मतलब वेस्ट भी तैयार हो चुका है। वेस्ट अपने ग्लोबल लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है और अनुबिस लैब इसके विकास एवं विस्तार में सहयोग जारी रखेगा। तो अनुबिस लैब का तो काम ही है इनक्यूबेटर का, वो डेवलप करता है चीज़ों को। तो अब ये सारी काम प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछली घोषणाओं में जो लास्ट हम लोगों ने अपडेट लिया था, उसमें ये बताया था वेस्ट के बारे में कि ऑन चेन एसेट इनोवेशन प्लेटफॉर्म है, डेटा कैपिटल इकोसिस्टम है और टोकनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो RWA की बात हो रही है बार बार, रियल वर्ल्ड एसेट की, तो उसको टोकनाइज करने की प्रक्रिया भी अब वेस्ट का जब स्टार्ट हो जाएगा तो काम शुरू हो जा सकता है। ये टेस्टिंग फेज में होगा, बट ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य निम्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बताया गया। क्या क्या चीज़ है भाई? तो डिजिटल पूंजी, मतलब डिजिटल कैपिटल जो होगा, टोकनाइज एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जो कि रियल एसेट्स होंगे उनको भी टोकनाइज किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया या इक्विटी के कुछ चीज़ें हो गई, तो उन सभी चीज़ों को, रियल एसेट्स को टोकनाइज किया जाएगा। ऑन चेन वित्त, इकोनॉमी, फाइनेंस, वैश्विक इकोसिस्टम विस्तार, और इससे आपका जो इकोसिस्टम है उसका डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे होगा।
अनुबिस चेन की भूमिका इसमें क्या होगी, तो तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। आपका अनुबिस लैब इस सबको टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा और इन सभी की पहुंच ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करेगा। वेस्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो वेस्ट का मुख्य लक्ष्य हम लोगों ने पहले बात किया था, O2 एल्गोरिथमिक एडेप्टिव बैलेंस प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम दिया गया है एल्गोरिथमिक, एल्गोरिदम को एडॉप्ट करके ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। कंसेंसस पूल, जो कंसेंसस पूल, एक पूल का निर्माण भी किया जाएगा इसके माध्यम से, जिसमें कि फंड होगा, लिक्विडिटी होगी, जिसको कि अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाएगा। बायबैक एंड बर्न मैकेनिज्म, इससे सपोर्ट मिलेगा, बायबैक और बर्न मैकेनिज्म जो भी होगा, क्योंकि सुनते हैं ना कि जब प्राइस कम होता है तो बायबैक भी कर सकता है आपका इकोसिस्टम, तो वो सारी मैकेनिज्म डेवलप हो रही हैं प्राइस, जिससे कि प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा बल मिलेगा। प्रस्ताव क्या है इसका, वेस्ट सफलतापूर्वक अगर लॉन्च हो जाता है, मतलब लॉन्च तो होना ही है इसको, तो अगर लॉन्च हो जाता है तो आप क्या अचीव कर सकते हैं, तो एसेट टोकनाइजेशन, जो आपका एसेट्स हैं, जो रियल एसेट्स हैं, उसका टोकनाइजेशन हो जाएगा, जिससे कि कैपिटल एफिशिएंसी, डिजिटल पूंजी के नए उपयोग मामलों को विकसित कर सकता है। तो ये आपका लिक्विडिटी भी इंक्रीज करने में मदद करेगा आपको, और आपके इकोसिस्टम का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि नए नए यूजर्स आएंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और क्रॉस प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, मतलब कि अनुबिस लैब द्वारा समर्थित जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, उनका सहयोग आपस में बढ़ जाएगा। सो इन सभी चीज़ों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि अब रियल वर्ल्ड एसेट की तरफ भी आपके इकोसिस्टम ने स्टेप उठा लिया है, और ये जल्दी दिखने वाला है हम लोगों को। अब आगे चलते हैं हम लोग कि एक अपडेट आया है जिसमें कि बताया गया है, इस अपडेट की बात करेंगे, अनुबिस लैब की इकोसिस्टम विकास रणनीति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है अनुबिस लैब की, उसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें। सेक्टर सिलेक्शन इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन कैपेबिलिटी, इसको समझते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से बताने का कोशिश किया है कि किसी नए उत्पाद की लॉन्च की घोषणा नहीं है, ये जो मैसेज है इसमें किसी नए उत्पाद की लॉन्च की घोषणा नहीं है, बल्कि अनुबिस लैब का जो फ्यूचरिस्टिक, उसका जो माइंडसेट है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसका स्ट्रेटजी है आगे को लेकर, लंबे समय में इसकी स्ट्रेटजी क्या चीज़ होगी, और उनको दर्शाया गया है इस मैसेज में, ताकि जो भी इस इकोसिस्टम के पार्ट में लोग हैं, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चीज़ें क्लियर होती जाएं स्पष्ट रूप से कि किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। मुख्य संदेश इसका कुछ 4-5 वर्टिकल्स हैं जिसको क्लियर करना चाह रहा है। उसमें से पहला क्या है, जो कि हम लोग में से बहुत लोग जानते हैं, बट इसको फिर से रीइटरेट कर रहा है ताकि आप लोग इसको समझते रहिए। प्राइवेसी पे काम कर रहा है ये, मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे, उनका 5 क्षेत्र पे काम होगा। जैसे कि पहला है प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, गोपनीयता केंद्रित ब्लॉकचेन सेवाएं। आपकी ब्लॉकचेन की जो सेवाएं हैं वो प्राइवेसी से संबंधित होगा, जिसमें कि डेटा सुरक्षित होगा, प्राइवेसी की टेक्नोलॉजी होगी, जो कि हम लोग जानते हैं यहाँ प्लॉन्क, जीरो नॉलेज प्रूफ का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये होगा। इनोवेटिव डेफी, ऐसे ऐसे इनोवेटिव डेफी, नए नए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का डेवलपमेंट हुआ जाएगा, जिसमें कि लिक्विडिटी भी रहेगी और उसके माध्यम से ऑन चेन वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी लोगों को, और एल्गोरिथमिक आर्थिक मॉडल, ऐसा इकोसिस्टम, फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाया जाएगा जो कि एल्गोरिदम के ऊपर चलेगा। RWA भी आ गया यहाँ पे, रियल वर्ल्ड एसेट का। सो वास्तविक परिसंपत्तियों का टोकनाइजेशन, इस पे जोर दे रहा है, अब रियल वर्ल्ड एसेट पे भी आने वाला है ये। डिजिटल एसेट प्रतिनिधित्व और ऑन चेन एसेट प्रबंधन, उसका भी मैनेजमेंट करेगा, जो कि ऑन चेन एसेट्स होंगे। प्रिडिक्शन क्या क्या है, अच्छा प्रिडिक्शन मार्केट के लिए भी इन्होंने टाइप किया है। मैंने 1-2 प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, जिसमें कि मार्केट का प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, जिसमें कि लोग हर एक ट्रेडिंग एक्टिविटी करने वाले लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी डेवलप कर रहा है। 1-2 मैंने पहले बताया था, 1-2 प्रोजेक्ट के साथ टाइप किया है, नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, पहले कवर किया है मैंने, जिसमें कि आपको पता चल सकता है कि बाजार किस तरीके से जा सकता है, क्या डायरेक्शन हो सकता है, तो वो AI ड्रिवन होगा, तो वो प्रोजेक्ट पे काम करेगा। और एक है सोशल, तो सोशल मीडिया से संबंधित भी, जहाँ पे कि लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकें, तो उसके बारे में भी उस तरीके का प्लेटफॉर्म भी डेवलप करने का इनका विचार है। सामुदायिक इंटरेक्शन, सोशल एप्लीकेशन
उपयोगकर्ता सहभागिता, मतलब एक दूसरे का, जैसे अब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूं उस प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि दूसरे लोगों को संभावित लाभान्वित हो सकते हैं, या दूसरे लोग जो एनालिसिस कर सकते हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा, जिससे कि मार्केट के बारे में या बाजार के बारे में सब कंप्लीट जानकारी मिलते रहेगी उस इकोसिस्टम के लोगों को। तो इन क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसमें से एक क्षेत्र और है जो कि मैं बताना चाहूँगा, जो कि एड्स3 करके एक कंपनी के साथ इन्होंने एक प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है, उसको भी डेवलप कर रहा है, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में भी ये लोग आ रहे हैं। तो वो पॉइंट भी मेरे को लग रहा है कि मिस कर रहे हैं ये लोग, बट उसमें भी काम किया। एड्स3 नाम से वो प्रोजेक्ट है। उद्देश्य क्या है इसका? यूजर वास्तविक उपयोग के मामले में विकसित करना, पूंजी को बेहतर उपयोग को बढ़ाना, और ये सारे चीज़ें जो होगी एक्टिविटी, इससे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ऐड होगी, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे तो लिक्विडिटी तो ऐड होगी ही होगी, और आपस में कोऑर्डिनेशन होगा इकोसिस्टम का। तो विकास की ग्रोथ एक्सिस क्या है? अनुविस लैब का दावा है कि इन चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से, मतलब इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे वर्टिकल्स पे फोकस्ड होकर अगर काम करता है तो इकोसिस्टम अधिक स्पष्ट दिशा प्राप्त करेगा। क्लियरिटी के साथ आपका इकोसिस्टम पता चल जाएगा लोगों को कि किस डायरेक्शन में काम करता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनका आपस में कोलैबोरेशन बन जाएगा, तालमेल अच्छा बनेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, और उपयोगकर्ता आधार विकसित हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा यूज केस वगैरह भी डेवलप हो जाएगा, उसका बेस क्लियर हो जाएगा। तो इन चीज़ों से अब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक टोकन मात्र के लिए नहीं है प्रोजेक्ट आपका, जो सिर्फ हम लोग एलजीएनएस की बातें कर रहे हैं। अब वो चीज़ों से हट के ये काम कर रहा है। वो तो एक माध्यम है एलजीएनएस कि आपका एंट्री है इस इकोसिस्टम में, इसलिए वो बेस टोकन के रूप में जाना जाता है। बट इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे अब आप लोगों के पास में कि आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो किस जगह पे कैसे आप मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकेंगे अपने पोर्टफोलियो को। तो इसी इकोसिस्टम में वो सारी सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, गुड है, अच्छा है। आगे चलते हैं अब हम लोग। एक ये अपडेट जो आया है इसको मैं कवर करूंगा अभी, क्योंकि इसके बारे में जानकारी मिली है। ये है अपना REI वाला जो है, ये वाला है ना, इसको समझते हैं क्या है। उसके बाद फिर और भी कुछ अपडेट्स हैं, उसको कल मैं कवर करूंगा क्योंकि समय कम है अभी। REI नेटवर्क ने अनुविस चेन इकोसिस्टम के साथ सहयोग शुरू किया है। तो ये हेल्पिंग हैंड है अनुविस ब्लॉकचेन का। REI नेटवर्क क्या सहयोग शुरू किया है? तो इसका उद्देश्य ये है, इस टाइप का उद्देश्य ये है कि दोनों नेटवर्क है, अनुविस एक अलग नेटवर्क है, REI एक अलग नेटवर्क है। तो इनके बीच टेक्निकल इकोसिस्टम स्तर पर सहयोग बढ़ाना है। मतलब टेक्निकली ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे, क्योंकि REI का अपना USP होगा। तो क्या USP है उसको समझते हैं। तो REI नेटवर्क को एक लाइट वेट ब्लॉकचेन है, ये लाइट वेट ब्लॉकचेन है, हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क है, और इसका जो नेटवर्क है ये बहुत हाई परफॉर्मिंग नेटवर्क है, जो कि EVM कंपेटेबल चेन है। तो अनुविस भी EVM कंपेटेबल है, और ये भी EVM मतलब इथेरियम वर्चुअल मशीन पे लेयर 1 का ब्लॉकचेन होगा। तो वो एक नेटवर्क है REI नेटवर्क, जिसका कि कोलैबोरेशन, जिसको कि साथ में ले लिया गया है अनुविस चेन के साथ में। तो ये पावरफुल इकोसिस्टम बन रहा है, और इसको भी बनाया गया है जहाँ पे कि आपको डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, गेमिंग इंडस्ट्री को भी ये कवर करेंगे। गेमिंग हो गया, AI एप्लीकेशन हो गया, NFTs जो हैं, NFTs के लिए काम करेगा ये, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इन क्षेत्रों में ये काम करेगा दोनों मिलके, अनुविस और REI नेटवर्क। REI की विशेषता ये है कि जीरो फी ट्रांजेक्शन, और ये कमाल की बात है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स होंगे इस पे उपयोगकर्ता को बिना गैस शुल्क या अत्यंत कम लागत पर ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी। मतलब संभवतः अनुविस ब्लॉकचेन से भी कम लागत लगेगा इस पे, तो उसके फीचर को भी अनुविस ब्लॉकचेन यूज कर सकेगा। फास्ट फाइनलिटी, लेन देन की तेजी से कंफर्मेशन होना, EVM कंपेटेबल है, मतलब कि जितने भी इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जिसे इथेरियम आधारित एप्लीकेशन आसानी से माइग्रेट हो सकते हैं, तो इथेरियम पे चलने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आसानी से माइग्रेशन हो जाएगा उनका, वो कर सकते हैं अपने आप को चेंज, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, नेटवर्क को विभिन्न उपयोग मामलों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है। तो इसका महत्व क्या है अनुविस ब्लॉकचेन के लिए कि यह सहयोग निम्न क्षेत्रों में लाभ दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। अन्य EVM चेन के साथ कनेक्टिविटी, तो
इथेरियम वर्चुअल मशीन पे जो भी अलग अलग चेन के उनके कनेक्टिविटी उनके साथ बढ़ जाएगा, डेवलपर इकोसिस्टम का विस्तार, तो जो डेवलपर्स के लिए इकोसिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा और संभावित क्रॉस चेन अनुप्रयोग हो जाएगा। अधिक उपयोगकर्ता और प्रोजेक्ट आकर्षित कर सकते हैं, जिससे कि आप आपके ब्लॉकचेन पे बहुत सारे उपयोग यूजर्स और प्रोजेक्ट को आप आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपका डेवलपमेंट होगा, सुनिश्चित कर रहा है अपने डेवलपमेंट को। तो ये सारी चीज़ों को देखकर समझ में आता है कि लेयर 1 नेटवर्क एआई प्रोजेक्ट डेफी RWA और वेब3 एप्लीकेशंस को डेवलप करने की दिशा में ये काम कर रहा है। सो अच्छे टाइप से अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और फ्यूचर अच्छा दिख रहा है अभी अनुस ब्लॉकचेन का। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अब बाजार की बातें करते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है, रेट किस दिशा में जा रहा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा रेट कम हुआ है, रेट ज़्यादा हुआ है, उसकी विश्लेषण करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ये अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर, इनफैक्ट डेली आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिलती रहे कि आपके ब्लॉकचेन पे और आपके प्रोजेक्ट पे क्या हो रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। चलिए प्राइस की बात करते हैं। तो अब हम लोग ओपन करते हैं इस चार्ट को। ये है पॉलीगॉन के प्राइस चार्ट की मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, और इसमें विश्लेषण क्या करना है ये तो अभी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो लास्ट हमारा जो ये था अपना सपोर्ट जोन, उसको तोड़ दिया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट की ओर आ चुका है ये। तो अभी इसको मैं रेजिस्टेंस को हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, सो दैट कि स्पष्ट हम लोगों को दिखे। और फर्स्ट सेकेंड इसको रहने दो, और सबसे पहला तो इसको भी हटाओ अभी। अब सपोर्ट की बात करें, क्योंकि अभी तो बिल्कुल चल रहा है, ये अभी मुख्य सपोर्ट पे आ चुका है ये प्राइस। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये जोन 2.70 से लेकर 2.64, इस बीच में मुझे उम्मीद है कि कुछ बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आ गए हैं हम। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो देखते हैं यहाँ से रिवर्सल लेता है या नहीं लेता है, बट ये एक्यूमुलेशन करने के लिए एक अच्छा जोन आ गया है, अच्छा प्राइस पे अवेलेबल है। तो जो लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या जो लोग कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एंट्री होने वाली है अब। तो देखते हैं क्या पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये तो दिख रहा है मुझे कि जो छोटे निवेशक हैं वो बिल्कुल अपने मतलब टोकन्स को सेल किए हैं। देखते हैं उसका भी डिटेल देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग डेटा पे, देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। तो डेटा हमें ये दिख रहा है कि 24 घंटे में लगभग 5.5% का ड्रॉ डाउन हुआ है। वॉल्यूम हालांकि स्थिर है, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी लगभग 7-8% का ज़्यादा प्रेशर है। 17.6 मिलियन का सेलिंग वॉल्यूम है और बाय वॉल्यूम 13.4 मिलियन का है। तो ये कभी भी उल्टा हो सकता है, ऐसा जोन में आ चुका है प्राइस। अब देखते हैं किस प्राइस पे रिवर्सल लेता है, बट सेलिंग प्रेशर अभी ज़्यादा है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे छोटे निवेशक क्या कर रहे हैं, मतलब $500 वाले। तो अभी कुछ समय में दिख रहा है कि हाँ बाइंग आई है, लेकिन ये 2-4 मिनट की बात है। बट ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि छोटे निवेशक हैं वो अच्छी मात्रा में ये देखो, ये 9 मिनट 10 मिनट पहले काफ़ी अच्छी मात्रा में सेल किया है। इसको एक बार देख लेते हैं कि हाँ यार सेलिंग है। तो छोटे निवेशक अच्छी तरीके से अपनी क्वांटिटी को निकाला है लोगों ने और कन्वर्ट किया है, अपने टोकन्स को बेचा है। ये देख रहे हैं ना, अच्छी सेलिंग आई हुई है। इसी वजह से ड्रॉ डाउन आया है। तो हो सकता है जिनके पास टोकन है या जिनको डर लगता है या जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि हाई बनाया था ना $3 का, तो वहाँ से बेच रहे हैं, निकल रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं हाई वॉल्यूम में क्या हो रहा है। ये 10,000 वाले ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। तो जो बड़े निवेशक हैं उनकी ज़्यादातर बड़े निवेशक बाई कर रहे हैं, बड़े निवेशक तो बाई कर रहे हैं, बट छोटे निवेशक ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी है और चलेगा भी। लोगों के पास जिनके पास मुनाफा बुक करना है वो बुक करेंगे। हाँ, यहाँ पे मतलब 15 घंटे पहले तो यहाँ पे एक सेलिंग आई थी जो कि बड़े निवेशक के द्वारा आई थी। तो समझिए ये प्राइस क्या था जिस समय की 2.80 का प्राइस था, अभी 2.71 का प्राइस है ना। तो 2.80 के आसपास जब प्राइस रहा था उस समय हैवी सेलिंग आई थी। तो ये हैवी सेलिंग को देखकर 1-2 बड़े कैंडल्स बने हैं और उसके बाद जो छोटे निवेशक हैं उन्होंने पैनिक में भी बेचना शुरू किया होगा। तो ये तो चलता है, ये तो प्रोसेस है, ये चलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों को आगे बढ़ना है। बट अभी दिख रहा है कि बड़े निवेशक पार्टिसिपेट करना शुरू किए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये तो रही हम लोगों की बात पॉलीगॉन चेन पे क्या है। अब हम लोग चलते हैं एक बार लिक्विडिटी की स्थिति देख लेते हैं
कि लिक्विडिटी एलजीएनएस में क्या बना हुआ है। और ये देखिए पॉलीगॉन पे तो हम लोगों को दिख रहा है 5.69 का ड्रॉ डाउन है, और पॉलीगॉन पे लिक्विडिटी 284 मिलियन की हो गई है, मतलब 300 मिलियन से खिसक के 284। मुझे ऐसा लग रहा है कि 280 275 के आसपास जाएगा ये लिक्विडिटी, उसके बाद फिर से बाउंस बैक करेगा ये। और अपने जो अनुबिस ब्लॉकचेन में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ लिक्विडिटी स्थिर है, यहाँ पे इनफैक्ट 0.85 का ग्रोथ ही दिख रहा है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे हरकत ज़्यादा नहीं हो रही है, यहाँ बिल्कुल स्टेबल है आपका प्राइस, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय के लिए लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और पॉलीगॉन पे ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। अभी बहुत समय लगेगा, अभी 30 डेज का प्रोग्राम भी तो चल रहा है ना लोगों का, बर्निंग मैकेनिज्म वाला। एक बार हम लोग वो भी देख लेंगे आज की बर्न कितना हुआ है, क्योंकि कल तो 3 करोड़ के आसपास बर्निंग हुई थी, आज भी देखेंगे कि टोटल कितना हुआ है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये है GLGNS का प्राइस। तो GLGNS तो ठीक लग रहा है ना, इस पर मैंने कल एनालिसिस किया था कि ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस बनाया था, इसको अभी दिख रहा है कि प्राइस इसको तोड़ रहा है। अब सस्टेन करे, ये अगर सस्टेन करे फिर से ये रीटेस्ट करेगा और फिर उसके बाद बाउंस बैक, मतलब ऊपर जा सकता है, इसका अप ट्रेंड में जा सकता है। बट यहाँ पे इसको तोड़ के सस्टेन करना पड़ेगा इस जोन के ऊपर, 1,17,000 के ऊपर सस्टेन करे, तब जाके ये 1,27 को टच कर सकता है। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करेगा तो ये आराम से 1,12 के आसपास के प्राइस को टच कर लेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। बट ठीक है, प्राइस इसकी मजबूती है। तो अगर आपके इकोसिस्टम में कोई प्राइस की बात करते हैं तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि ये 1,12,000 रुपये पे डॉलर पे आपका प्राइस मजबूती के साथ टिका हुआ है। तो ये तो था GLGNS। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बर्निंग की क्या स्थिति है। तो उसके लिए अनुबिस ब्लॉकचेन पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेक में देखते हैं कि बर्न बॉन्ड वाले में एक्टिविटी क्या हो रही है। एक बार रिफ्रेश हो जाए तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ये आ रहा है ना, ये देखिए, ये 5,48,00,000 LGNS 2 दिन में, मतलब आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कल था 3,13,00,000 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा माइलस्टोन था। तो अब लोग इसमें मतलब बर्निंग हो रही है, और बर्निंग बड़े बड़े लोग जो जिनके पास में कि बहुत ज़्यादा रिवार्ड में आया हो टोकन, और उसको वो कन्वर्ट करने के लिए, मतलब टर्बो में करने के लिए उनके पास उतने डाई नहीं है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से बर्न कर रहे हैं, सो दैट कि अब उनके पास वो टोकन्स तो बर्न हो जाए और उनको डाई भी देने की ज़रूरत नहीं पड़े, और उनके बाद उसको फिर जो भी इनकम आएगा उनको 230%, तो उसको वो डायरेक्टली स्टेक करते रहेंगे मैनुअली। अब एक बार देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज जो नंबर 1 पार्टिसिपेंट है उन्होंने कितना किया है, 1,21,000 LGNS। इतनी क्वांटिटी में लोगों के पास LGNS है, तो निश्चित रूप से बिकवाली तो आएगी ही आएगी ना। हालांकि ये अच्छी बात है कि इतना टोकन अगर बर्न नहीं होता तो ये तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को और क्रिएट करते हैं ना। जो नंबर 1 पे हैं आज वो 1,21,000 बर्न किए। एक बार देख लेते हैं नंबर 100 पे जो हैं उन्होंने कितना किया है। तो जो नंबर 100 पे है उन्होंने 5,409 टोकन, मतलब इतने हैवी क्वांटिटी में टोकन्स बर्न हो रहे हैं। तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपके प्राइस को इसका सपोर्ट मिलेगा। चलिए, तो ये तो रही सारी। अब एक बार देख लेते हैं बाज़ार में क्या हो रहा है। तो बाज़ार की स्थिति तो ये है कि 1% का ड्रॉ डाउन चल रहा है, और अभी फियर जोन में आपका मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जा रहा है फिर से संभलने के जगह पे। थोड़ा सा मतलब मोर और लेस वही है, बट लगभग सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक हुआ है। जहाँ पे कि बिटकॉइन को आप देख रहे हैं, बिटकॉइन फिर से 62,000 पे आ गया, 63,000 पे। ये 64-65,000 के आसपास प्राइस चला गया था, बट फिर से ये वापस आ गया है अपने जगह पे। और इथेरियम में भी 6.5% की गिरावट है। जो मेन टोकन BNB भी 5% के आसपास गिरा हुआ है, XRP भी 9% के आसपास टूटा हुआ है, सोलाना भी 5% टूटा हुआ है। तो सेंटीमेंट थोड़ा वीक हुआ है। और एक बार फियर एंड ग्रीड चार्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कल क्या था हिस्टोरिकल वैल्यू, कल फियर जोन में था, और लास्ट वीक में भी फियर जोन में था, लास्ट मंथ में भी फियर जोन में था। बट अभी के समय में दिख रहा है कि एक्सट्रीम फियर जोन की तरफ ये बढ़ रहा है ये। तो अभी हालांकि फियर जोन में ही है, बट बिल्कुल बॉर्डर पे है। मतलब अगर 19 पे आ जाएगा ना ये, तो ये एक्सट्रीम फियर जोन में आ जाएगा, तो हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। तो अभी देखिए, हालांकि कल से तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ है 1% की, बट ठीक है, ऐसे ही चलता है, क्रिप्टो मार्केट है, इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं जो कुछ नए अपडेट्स आए हैं उसका स्टडी कर लेता हूं आज, फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा कल उसको। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अब भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।